हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी यहाँ पे सुबह सुबह मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की और लंच की। ये मेरी नए घर में पहली सुबह का पहला मॉर्निंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शिफ्ट करने के बाद पहले दिन का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था वो किस तरीके का मेरा इस घर में रहा है, किस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज किया है, किस तरीके से मैंने अपने काम को मैनेज किया है। तो यहाँ आज नाश्ते और लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी। चाय जो है वो मेरी बन गई है साथ साथ, तो बस यहाँ पे चाय पी के और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे हम नाश्ते की। यहाँ सब्ज़ियाँ मैंने निकाल के रखी है। ये सब्ज़ी हम लोग शाम को लेके आए थे, तो टमाटर भी मैं साथ साथ धुल ले रही हूँ। और यहाँ मेरे को ना ऐसा लगा कि चिमनी के नीचे शायद ना लाइट ऑन है और कुछ यहाँ पे चिमनी की जो बाहर की ट्रे हैं उसके अंदर जाली नहीं है, तो मैं वही देख रही थी झुक झुक के कि किस तरीके की चिमनी की जाली है। तो यहाँ जो है चाय उतारने के बाद मैंने चढ़ा दिया था टमाटर के लिए पानी बॉयल होने। तो जब तक मैं बैठ के चाय पीऊँगी तब तक ये टमाटर जो है पानी में अच्छे से हीट हो जाएंगे, तो स्टीम होने के बाद इनका छिलका जो है आसानी से उतर जाएगा। चाय वाला जो रूटीन था, जो शेड्यूल था, वो मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। यहाँ चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं डायरेक्ट नाश्ते की तैयारी करने। और बस लकी जो है स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। और यहाँ आने के बाद एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि स्कूल जैसे इसका वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। तो अब मुझे वो 4:30, 4, पौने 5 ऐसे उठने की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से 5:15, 5:30 तक उठती हूँ और बहुत इजीली जो है अभी मैं काम कर पा रही हूँ। पहले दिन सिर्फ मैं 5 बजे उठी थी। एक तो काम करके वैसे ही हालत बहुत ख़राब थी, और दूसरा मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सामान सारा बिखरा पड़ा है, ऐसा ना हो मैं नाश्ता खाना बनाने लगूँ कुछ सामान मुझे मिले ना। तो इसलिए मुझे फ़र्स्ट डे जो है वो 5 बजे उठना पड़ा था। बाकी अभी वो चीज़ नहीं हो रही है कि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग उठूँ यहाँ पे। तो यहाँ जो है आलू और गाजर को मैंने अच्छे से छील लिया है, छीलने के बाद अच्छे से धुल लिया है। पहले मैंने नहीं धुला था और छिलके जो है वो मैंने एक प्लेट में डाल के रख दिए हैं। फ़िलहाल जो है हेल्पर भी कोई लगी नहीं है क्योंकि फ़र्स्ट डे है, तो सारा सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। तो बस खड़े खड़े नहीं हो पा रहा था, मुझे ये लगा कि बैठते हैं, बैठ के आराम से तसल्ली से सब्ज़ी काटती हूँ, क्योंकि जब तक सब्ज़ी कटेगी तब तक एटलीस्ट मेरे पैरों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि जैसे हमारा पूरा वज़न पैरों पे आके पैर कितना थक गए हैं, एड़ियाँ कितनी थक गई हैं, और हम लोग पता नहीं कितना पैरों पे अत्याचार कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, स्पेशली तब जब मेरा बीपी लो होता है या मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जैसे इस टाइम पे मुझे थकान बहुत ज़्यादा थी, तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था लाइक मेरे पैरों को ना कोई पकड़ के खड़ा हो जाए या कोई बहुत टाइट टाइट मेरे पैरों को दबा दे। इतना प्रेशर मेरे पैरों पे मेरी बॉडी का इस टाइम पे मैं फ़ील कर रही थी। बट क्या करें, बिना हेल्पर के बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत इजीली चीज़ों को हंसते हंसते मैनेज किया। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी जो थी वो मुझे ये थी कि उस फ्लैट से एटलीस्ट मैं निकल के आई, फाइनली वहाँ से मैं निकल के आई। और एक बहन है पाकिस्तान से, उन्होंने पूछा था कि दीदी हमने कभी उस फ्लैट में आपको नॉनवेज पकाते हुए नहीं देखा। नॉनवेज से रिलेटेड बहुत बार कमेंट्स आते हैं और बहुत बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन है। इसीलिए आपको मेरी किचन में कभी भी नॉनवेज पकते हुए या नॉनवेज की मैं कभी बातें करते हुए आप लोगों ने मुझे नहीं देखा सुना होगा। तो बस यही रीज़न है। अच्छा, इन्होंने पूछा था कि उस फ्लैट से रिलेटेड आप कुछ बताइए ताकि कभी हम लोग अगर रेंट पे रहें तो हम भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो जी ऐसी वो ध्यान रखने लायक कोई भी चीज़ नहीं थी। मैं हालांकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारी बहनें मुझे द्वारका से देखती हैं, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर कन्वे करूँगी कि अगर आप लोग रेंट के लिए फ़्लैट देख रहे हैं, क्योंकि एक बहन से मेरी इंस्टाग्राम पे भी बात हुई थी कि वो भी रेंट के लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं, कोई रीज़नेबल रेट में अपार्टमेंट मिल जाए। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि मैं 19B में रहती थी, लॉर्ड्स अपार्टमेंट में।
तो अगर आप गलती से भी उस सोसाइटी में फ़्लैट देखने जाते हैं तो गलती से भी उस सोसाइटी में आप फ़्लैट नहीं लीजिएगा, क्योंकि उस फ्लैट में नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उस सोसाइटी में नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जिस फ्लैट में मैं रह रही थी, जैसा मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था कि वो फ्लैट 12 साल से बंद था, फर्स्ट टेनेंट हम ही थे। तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ थी जो मैंने बहुत बार रियलाइज़ की, बहुत बार महसूस की, बहुत बार चीज़ें मेरे साथ हुई, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ भी शेयर की, बट वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन चीज़ें जब खुल के सामने आने लगी, शरीर पे हावी होने लगी, तो बस हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो बस फ़िलहाल खुशी ये है कि वहाँ से जैसे भी करके हम लोग निकल गए और फाइनली वो फ़्लैट मैंने छोड़ दिया। आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया कि हमने बहुत बार फ़्लैट्स देखे, लेकिन जैसे हम वापस घर जाते थे तो मन बदल जाता था। और बहुत सारी बहनें मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ी हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ी हैं, उनके साथ मैंने बिल्कुल डिटेल में शेयर किया है। बहुत सारी बहनों के कॉल भी मुझे आए, उन्होंने भी पूछा, उनको भी मैंने सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें, सब कुछ जो घर से रिलेटेड थी, कुछ अपने से रिलेटेड थी, कुछ पर्सनल थी, सब मैंने उनके साथ शेयर किया है। तो सारी ही प्रॉब्लम्स का कुछ बहनों को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ जो है आटा मैंने लगा के रख दिया था, सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, और तब तक जो है थोड़े से जो चाय पानी के बर्तन थे और 2-4 बर्तन और थे, जैसे खुशी के पापा रात को लेट खाना खाया था उनके थे, खुशी ने रात को कुछ खाया पिया होगा उसके बर्तन थे, तो वो मैंने साथ साथ जो है मांज के रख दिए हैं। और इस टाइम पे मैं कोशिश यही कर रही थी कि जो काम जब सामने आ जा रहा है कि मैं 1 मिनट के लिए भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे जो सामने सामान पड़ा हुआ था, काम पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा था कि मुझे इस पहाड़ को चढ़ना है और दूसरी तरफ जाना है। तो बस यहाँ अब लगी हूँ साथ साथ लकी की ब्रेकफास्ट के लिए रोटियाँ सेकने, और लकी नहाने के बाद मुझे साथ साथ सामान भी ढूंढ के दे रहा है, जो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो मुझे ढूंढ ढूंढ के दे रहा है। उसके बाद उसने जो है अपनी पूजा पाठ करी, जोत वगैरह करके, और ये फिर से आ गया कि मम्मी आपको और कुछ चाहिए तो मैं ढूंढ के दे देता हूँ, नहीं तो मैं अपनी बॉटल वगैरह फ़िल कर लेता हूँ। तो बच्चे जो हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, काफ़ी हेल्प कर देते हैं जैसे ही टाइम मिलता है। लेकिन जैसे आपको पता है खुशी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, लकी का भी 10th है, तो मैं खुद से नहीं चाह रही हूँ कि बच्चे मेरे काम में पड़े या मेरे बच्चों की जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो। यहाँ जो है मैंने लकी की नाश्ते की रोटियाँ बना दी हैं, लंच की रोटियाँ बना दी हैं, जो आटा बचा हुआ है उसको मैंने कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मैं परात को भी और जो 2-4 बर्तन और निकले हैं इनको भी साथ साथ मांज के रख दूँगी। अभी लकी को स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है, वो ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा, तब तक जो है मेरे किचन के 1-2 काम और हो जाएंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा किचन का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैंने फ़र्स्ट डे इस नए घर में किस तरीके से अपना मॉर्निंग का किचन रूटीन जो है मैनेज किया था और किस तरीके से काम किया था। नई जगह है, नया किचन है, बहुत छोटा सा किचन है, तो मुझे ना एंगल भी नहीं समझ में आ रहे थे कि मैं कैमरा किधर सेट करूं, मैं किधर से शूट करूं। वो समझ में आने में 2-4 दिन लगेगा, क्योंकि नई जगह है। पुरानी जगह होती है, खुली जगह होती है, तो आप कैमरा कहीं भी सेट कर सकते हो, लेकिन जब कंजस्टेड जगह होती है ना, तो कैमरा सेट करने में, ट्राईपॉड सेट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये दोनों का जो काउंटर टॉप है इनके बीच में सिर्फ 1 हाथ का, 1-1.5 हाथ का फासला है, पूरा 2 हाथ का फासला भी नहीं है। अगर हम खड़े होके ऐसे दोनों हाथ फैलाते हैं ना, तो दोनों ही हाथ दोनों ही काउंटर टॉप के ऊपर जाएंगे। बस इतनी सी जगह इसके बीच में है, और उसी में सामान भी था, उसी में मुझे काम भी करना था, उसी में मुझे अपना कैमरा भी सेट करना था, तो मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। यहाँ पे जो है लकी ब्रेकफास्ट करने लगा था, तो बस मैं फटाफट से जो 2-4 बर्तन और हुए थे अभी नाश्ते के खाने के, वो मैं मांजने लगी हूँ। और इस फ्लैट में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपने देखा अभी किचन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मैंने इसको लॉक नहीं करके रखा था। किचन का दरवाज़ा खोल दो, बड़ी बालकनी का दरवाज़ा खोल दो, हवा ऐसे पास होती है ना कि पंखा चलाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब से हम इस फ्लैट में आए हैं, दिन में हम लोग एसी नहीं चला रहे हैं, रात को बहुत रेयर चांस होता है कि हम एसी चलाएं। बहुत ठंडा है, मुझे नहीं पता कि अभी अभी ये ठंडा है या आगे जाके भी इतना ही ठंडा रहेगा, बट फ़िलहाल यहाँ पे
उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है जितनी हमें वहाँ पुरानी जगह पे महसूस हो रही थी। अभी जो है अपना सारा किचन का काम समेट के किचन विचन क्लीन करके और हम जा रहे हैं लकी को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए, और स्कूल ड्रॉप करके आएंगे पैदल ही, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है तो जब तक हो सकता है तब तक जो है पैदल जाएंगे। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी इसी बहाने पे हो जाती है। और यहाँ इस सोसाइटी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लग रही हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी तो आप लोगों को भी वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है शायद अच्छी लगेंगी। जिसमें से एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ ये जो आप सामने स्टील की टंकी देख रहे हो ना, ये गौशाला वालों की स्टील की टंकी है, और ये सोसाइटी वालों ने रखी है कि आपको गाय के लिए रोटी डालनी है आप इसमें डाल दो, आपको गाय कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाय कहीं मिलती है आप गाय को दे दो, अदरवाइज़ आप इसमें डाल दो। गौशाला वाले डेली आते हैं और यहाँ से कलेक्ट करते हैं। दूसरी जो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आप देखें ग्रीनरी कितनी है, साफ़ सफाई कितनी है। ग्रीनरी वहाँ पे भी थी, लेकिन वहाँ पे ग्रीनरी थी जंगल वाली, और बहुत बदबू वहाँ पे आती थी। बाहर आपने देखा मैं बहुत कम निकलती थी, नहीं निकलती थी। नेक्स्ट जो बहुत अच्छी चीज़ है कि फ्रूट वेंडर्स यहाँ पे आसपास हैं, वेजिटेबल वेंडर्स आसपास हैं, शॉप सोसाइटी में है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आते हुए हम लोग फ्रूट्स लेके आए, वेजिटेबल्स लेके आए, ब्रेड लेके आए। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।